लिख लो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। हाँ, अब नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या होता है वो चीजें ध्यान से देखना सभी। बच्चों इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा पॉइंट कि इसमें पहली बात नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही हो गया कि इसमें जो स्पीड होती है दैट इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। मान लो आपने यहाँ पे कोई इनिशियल, ये एक ऐसे सेंटर से रस्सी बंधी हुई है, ये एक बॉल है, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी अगर यू दे दी तो आप सभी बोलोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मेरे से एक बात बताओगे कि अगर आपने यहां पे स्पीड दे दी u, तो आप जब बी पे पहुंचोगे, कहां पे पहुंचोगे, बी पे, तो क्या वो स्पीड यू ही रहेगी या कुछ और हो जाएगी। मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट, तो क्या वो स्पीड यू ही रहेगी या कुछ और हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। हाँ, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्यों, मैं बताता हूं। ये मान लो यहां पे क्या हो गई v, अब बच्चे बोलते सर क्यों चेंज हो जाएगी, तो देख ध्यान से एक बार, तेरे को अगर लॉजिक सीखना है तो mg कोस थीटा लगेगा अगर ये थीटा है, सॉरी mg साइन थीटा लगेगा, क्योंकि तू जानता है यहां पे क्या लगेगा mg, और यहां पे क्या लगेगा mg कोस थीटा, है ना। तो यहां पे क्या लगेगा बच्चों, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा का काम ही यही है, mg साइन थीटा का काम ही यही है, क्या करना, इस स्पीड को डिक्रीज करना, ठीक है ना। यहां पे आओगे जब स्पीड ऊपर रहेगी और mg जो mg होगा वो नीचे लगेगा, तो वो भी तब भी डिक्रीज कर रहा होगा। यहां पे जाओगे जब एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा साइन थीटा का, वो भी डिक्रीज करेगा। बेसिकली इनका काम स्पीड डिक्रीज करना होता है ना। तो यहां पे मान लो v वेलोसिटी है, यहां पे v डैश है, मान लो, क्या मान लो, v डैश, तो ऐसे v डैश से जाएगा, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, तो ये mg के साथ एंगल थीटा। समझ में आया। अब आप कई बार सोचोगे सर ये क्या हो रहा है, इधर कहां पे डिक्रीज करेगी, तो इधर देखो mg इधर, तो mg कोस थीटा इधर लगेगा, mg कोस थीटा इधर लगेगा, और mg साइन थीटा पीछे की साइड लगेगा। समझ में आया। तो यहां पे mg साइन थीटा देखो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो जनरल इसका काम नहीं है वैसे कोई भी, मैंने तुम्हें सिर्फ बताया है कि डिक्रीज कैसे होती है स्पीड, ठीक है ना। हाँ, अब आगे चले, आगे चले क्या। हाँ, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसमें वेरिएबल कितने होंगे, ध्यान से देखो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो एक पॉइंट ए हो गया मान लो और दूसरा पॉइंट बी हो गया, तो ए पे टेंशन क्या होगी, टी ए, बी पे क्या होगी, टी बी। ए पे वेलोसिटी क्या होगी, वी ए, बी पे क्या होगी, वी बी। ए पे वर्टिकल के साथ एंगल थीटा वन या थीटा ए, बी पे वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बी। इतना आया। एक दूसरी चीज होती है मास, वो तो दोनों पे सेम रहेगा, रेडियस वो भी दोनों पे सेम रहेगी। सर्कुलर मोशन का मास और सर्कुलर मोशन में जो मास पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका मास, और रेडियस, रेडियस किसकी,
सर्कुलर पाथ की। तो बेसिकली वेरिएबल यहां पे इतने आ जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना, इसमें से सभी वेरिएबल दिए गए होंगे, केवल और केवल आपको दो वेरिएबल अननोन होंगे। आपकी दो इक्वेशंस बनेगी, दो वेरिएबल अननोन होंगे, तो सोल्व कर लोगे? अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल अननोन सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मेरे को बताओ एक बार बात। अगर आपको दो वेरिएबल दे दिया जाए, दो इक्वेशन दे दी जाए, सोल्व कर लोगे ना? अभी दो इक्वेशन कहां से आएगी? मैं बोलूंगा एक आएगी एनएलएम से और दूसरी वर्क पावर एनर्जी से, या मैं बोलूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। कैसे? तो थोड़ा एक बार जलवा देख लेते हैं। उससे पहले कुछ चीजें और मैं लिखवा देता हूं कि अगर आप टेंशन एट बी लिखोगे तो आप लिखोगे टी बी इज टू एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान से देखना, आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। क्या ए से सी पे आप जब मूव करोगे, ए टू सी, तो आप खुद बताओ, क्या कभी एम जी कोस थीटा जीरो हो सकता है? क्या कभी एम जी कोस थीटा जीरो हो सकता है? टी से लेके सी तक ये तो जीरो हो नहीं सकता। कोई कर सकता है क्या इसको जीरो? नहीं ना। आप जीरो कर सकते हो तो इसको कर सकते हो। आप जीरो कर सकते हो तो वी को कर सकते हो जीरो, है ना? स्पीड तो जीरो हो सकती है कहीं पे भी। अगर ये जीरो तो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, बट दिस कैन नॉट बी जीरो। तो मैं बोल सकता हूं टेंशन एट बी दैट इज ऑल्सो कैन नॉट बी जीरो। हाँ कि ना? तो हम बोल देंगे एज यू विल मूव फ्रॉम ए टू सी, थीटा इंक्रीजेस, कोस थीटा डिक्रीजेस, टेंशन डिक्रीजेस, बट इट कैन नॉट बी जीरो। बट इट, या मैं लिखूंगा टेंशन कैन नॉट बी जीरो, बट टेंशन ए टू सी के बीच में जीरो नहीं होगी, याद रखना। रखोगे ना यार? समझ में आया? हाँ, दिमाग में रख लेना ये। ठीक है बच्चों, जीरो नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज एम जी कोस थीटा बिटवीन ए टू सी कैन नॉट बी जीरो। सेकेंड पॉइंट, कि ए टू सी के बीच में आप जीरो कर सकते हो तो क्या हो सकता है? स्पीड जीरो हो सकती है। तो मैं लिखूंगा बट स्पीड बिटवीन ए टू सी कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बट ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा तो पॉसिबल कभी नहीं होगा कि टेंशन जीरो हो जाएगी ए टू सी के बीच में। समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि सर सी टू ई बताओ, सी टू ई बताओ क्या होगा? सी टू ई, शाबाश, बोलो। सी टू ई, पहले इक्वेशन लिखो एनएलएम की, एनएलएम की इक्वेशन लिखो सी टू ई के बीच में, लिखो, शाबाश। तो ये आएगा टी इजकस टू एम
वी डैश का स्क्वायर बाय आर प्लस सॉरी माइनस, अरे सिंपल सी बात है ना, इधर माइनस, ये इधर एम वी स्क्वायर बाय आर और इधर आएगा एम जी कोस थीटा, तो माइनस एम जी कोस थीटा, हाँ कि ना? टी माइनस एम जी कोस थीटा इज टू सॉरी टी माइनस एम टी प्लस एम जी कोस थीटा इज टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एग्जैक्ट इक्वेशन तो ये बनेगी, देख लो कभी तुम, यार तुम्हारा पता नहीं। अरे इधर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है? इधर क्या लग रही है? टेंशन लग रही है, प्लस एम जी कोस थीटा लग रहा है, इज टू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आएगा ना, एम वी डैश का स्क्वायर बाय आर। अब आपको पता ही है एम जी कोस थीटा जब आप उधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस का निशान लगाओगे, है ना? तो उसको डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, एम वी डैश का स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कोस थीटा। समझ में आया? आएगा बच्चों? आएगा? अब आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, क्या इसमें एम जी कभी जीरो हो जाएगा? नहीं होगा। एम जी तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना, वो तो अर्थ का है भाई, वो तो अर्थ डिसाइड करेगी, और अर्थ कभी जी को चेंज नहीं करेगी, तो एम जी कोस थीटा कभी जीरो नहीं बिटवीन सी टू ई। हाँ कि ना? है ना? तो क्या टेंशन जीरो हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या पता किसी ना किसी वेलोसिटी, पहली बात। दूसरी, हाँ चलो दूसरी बात पे बात करते हैं, अभी इस टेंशन पे नहीं। क्या स्पीड जीरो हो सकती है? स्पीड, स्पीड बताओगे? यस, स्पीड जीरो हो सकती है। वी डैश कैन बी जीरो, हो सकती है भाई। मान लो इतनी स्पीड दी यहाँ पे कि यहाँ पे जाके यहाँ सिक पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी या स्पीड जीरो होगी, हो सकती है बिल्कुल। क्या टेंशन जीरो हो सकती है? मान लो किसी ना किसी पॉइंट पे एम जी कोस थीटा की वैल्यू 5 न्यूटन है, तो किसी ना किसी वेलोसिटी पे ये भी तो 5 न्यूटन हो जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगी? टेंशन जीरो हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? तो किसी ना किसी वेलोसिटी पे जीरो हो जाएगी, यस सर। और वो वेलोसिटी हमेशा नॉन जीरो होगी, याद रखना। यस, टी कैन बी जीरो at some non-zero स्पीड। ये मैग्नीट्यूड लगाता हूं ये बताने के लिए कि स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली तो अब समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? आया? यस। तो देखो मान लो कोई वेलोसिटी है, यहां पे टेंशन जीरो हो गई, जहां पे टेंशन जीरो होगी, याद रखना मैंने क्या बोला था, फिर वो एक ऐसा मोशन हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली। जहां पे टेंशन, द प्लेस वेयर टेंशन बिकम जीरो, लिख लो, द प्लेस वेयर t is equals to zero, the motion will becomes motion under gravity.
the circular motion will become motion under gravity. Motion under gravity. समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ ले जाएंगे मैं उसकी बात करूंगा। आप बच्चों, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहां से यहां तक टेंशन क्या करती है, घटती है। और जहां पे टेंशन जीरो हो गई समझ लो वहां पे मोशन विल, सर्कुलर मोशन विल बिकम मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब टेंशन हमें नॉन जीरो रखनी है। T should be greater than equals to 0 everywhere in circular motion, in circular motion। समझ में आया नहीं आया? T should be greater than equals to 0 everywhere in circular motion। समझ में आया नहीं आया? आएगा? हाँ, तो बच्चों यहां से यहां तक टेंशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहां से यहां तक टेंशन डिक्रीज करती है ना। मिनिमम कहां पे होती है, ई पे। और यहां से यहां तक टेंशन इंक्रीज करती है। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, अगर यहां पे टी मिनिमम है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो पूरी जर्नी में टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। सिंपल सी बात है। अरे मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन यहां पे होगी ना, होगी तो। और यहां पे अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहां से यहां तक तो क्या कर रही है, घट रही है। तो यहां पे अगर 0 है तो पक्का यहां पे 0 से ज्यादा थी। यहां पे 0 से ज्यादा थी। अरे देखो, मान लो यहां पे टेंशन कुछ थी, बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, सॉरी घटने लगी घटने लगी घटने लगी, यहां पे आके 0 होगी या 0 से थोड़ी ज्यादा। उसके बाद में यहां से आ जाओगे तो टेंशन क्या करेगी, बढ़ती है। अरे बढ़ती है या नहीं बढ़ती? तो यहां पे अगर 0 है तो ये 0 से ज्यादा होगी ना। तो बेसिकली अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 या उससे ज्यादा है तो टेंशन पूरे पूरे सर्कुलर मोशन में सब जगह 0 या उससे ज्यादा होगी। मतलब 0 से ही ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये। तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, हाँ ना। तो फॉर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन tension at the topmost point must be greater than equals to 0, then it will be always greater than 0 at everywhere in the, at every point in the circular motion। समझ में आया? भाई आप बोलोगे कि सबसे कम यहां पे होती है टेंशन, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है तो सब जगह ग्रेटर देन 0 ही होगी। क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ होगी, फिर घटेगी घटेगी घटेगी। अगर यहां पे 0 होगी तो फिर यहां पे तो 0 से ज्यादा होगी ना।
अरे यहाँ पे तो 0 से ज्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ेगी। अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा देखो एक बार। ओके आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं वो बताता हूं, पर पहले उससे थोड़ी कंडीशन कुछ चीजें फिर से रिवाइज करवा देता हूं। अगर टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, या फिर उससे भी अच्छे से रिवाइज करवा, टी मिनिमम कहां पे होती है, टी मिनिमम होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टी मैक्सिमम कहां पे होती है, टी मैक्सिमम होती है बॉटम पे। समझ में आया? आया नहीं आया? आया ना? अच्छी बात है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर टी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इट इंप्लाइज, हु इज दिस, अगर टी मिनिमम ग्रेटर देन 0 है तो टेंशन एट एवरीवेयर विल बी ग्रेटर देन 0। टेंशन एट एवरीवेयर इज ग्रेटर देन 0। हाँ कि ना? अगर टी मिनिमम ग्रेटर देन 0 है तो टेंशन एट एवरीवेयर विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम बोलेंगे फॉर कंप्लीटिंग सर्कल, फॉर कंप्लीट circular motion, the necessary condition is that t everywhere, हर जगह पे, must be greater than equals to 0। या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी टेंशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना। अब स्टार्ट करें आगे, आ जाओ। आ जाओ जल्दी से, शाबाश। टी एट ए, टी एट बी, सॉरी ये सी पॉइंट ले लेते हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार, नेक्स्ट पेज पे ही करवाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। आ जाओ बच्चों, देखो एक बार ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड, ये हमारे पास एक ब्लॉक मास एम था, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये टेंशन टी है, ठीक है। फाइंड
वी नहीं, आप इसको यू ही मान लो, इनिशियल वेलोसिटी यू। हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे दी इसको, आपने पत्थर लिया एक हाथ में पकड़ा और यू वेलोसिटी दे दी इनिशियली, जैसे फूलझड़ी घुमाते हो आप लोग, वैसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी, आपसे बोला गया फाइंड यू मिनिमम सो दैट it will complete circle, it will complete circle, so that it will complete circle। समझ में आया क्या? आया बच्चों? हाँ, so that it will complete circle। तो बच्चों बेसिक रेडियस आर मान लो, यहीं पे आर मान लो, ठीक है। तो इसमें दो इक्वेशन यूज होती है, मैंने आपको बताया था, एक एनएलएम की और एक डब्ल्यूपीई की। पहली इक्वेशन, कंप्लीट सर्कल करने के लिए मिनिमम टेंशन कहां पे होती है? यहां पे। और अगर टेंशन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं, ई था शायद, है ना? ई नाम था ना इस पॉइंट का, ई था। For complete circle, tension at E must be greater than equals to 0। तो एनएलएम की एक इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन, नीचे एमजीबी, नीचे छोटू के प्लेन में, या मैं बोलूंगा छोटू के फ्रेम में, बाहर एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे फाइनल वेलोसिटी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे वी फाइनल, तो मैं लिख देता हूं वी एफ। तो टेंशन एट ई क्या आएगी? टीई प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी फाइनल का स्क्वायर बाय आर। समझ में आया? तो हमने बोला था यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम मिनिमम मान लेते हैं 0 है यहां पे। तो मैं लिख दूंगा फॉर कंप्लीट सर्कल टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट ई। तो मैं 0 मान लेता हूं, तो यह आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम वी फाइनल का स्क्वायर बाय आर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पे तो यहां की वेलोसिटी आई है ना, इतना समझ में आया? अब इन दो पॉइंट्स पे आपको वर्क पावर एनर्जी भी लगाना है, लगाओ दूसरी इक्वेशन के लिए। तो यहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आर और ये आर, 2r। तो हम लिख देंगे एम जी इंटू 2r। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। समझ में आया? यू इनिशियल क्या आएगा? 0। यहां पे तो इनिशियल तो यहां पे ना, तो यू इनिशियल 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल क्या आएगा? एम जी 2r। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। आप ध्यान से देखना, एम वी फाइनल का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एम जी आर। वो यहां पे पुट कर दो, तो आएगा हाफ एम यू स्क्वायर एम जी 2r प्लस हाफ इंटू एम जी आर। इसको आप जब फर्दर सोल्व करोगे तो आप लिख दोगे
5/2 mgr is equals to 1/2 mu square। 2 ने 2 को मार दिया, m ने m को मार दिया, क्या बचेगा? u is equals to √5gr। हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना? तो तुम्हारा u मिनिमम हो जाएगा √5gr। समझ में आया क्या? आया बच्चों? कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है, आराम से करो, है ना? आराम से करो अच्छे से। तो निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बेसिकली आपको दो इक्वेशन दी जाएगी और ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, दो इक्वेशन निकाल लेनी है ऐसे। दोनों इक्वेशन में मैनिपुलेशंस करके आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो कंप्लीट सर्कल करने के लिए आपकी मिनिमम कंडीशन ये होती है कि आपको इनिशियली जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो स्पीड दोगे आप इस बॉल को, दैट शुड बी एट लीस्ट दिस मच √5gr। अब बच्चों कुछ लाइनें लिख लो कि ये तो मिनिमम है, अगर कंप्लीट सर्कल करना है तो ये तो मिनिमम देनी पड़ेगी, या इससे ज्यादा, या इससे ज्यादा देनी पड़ेगी। कंप्लीट सर्कल करना है, मिनिमम इतनी तो देनी ही पड़ेगी। तो आप लिखो, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन या ऐसे लिखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ओनली पॉसिबल इफ you provide at the bottom, vertical circular motion is only possible if you provide at the bottom, vertical circular motion is only possible if you provide at the bottom is greater than equals to 0, is greater than equals to 0। समझ में आया? ठीक है। नाउ सेकेंड लाइन, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, आपको पता ना डायग्राम में ए टू सी क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसके बाद में वापिस ए आ गया था। तो फ्रॉम ए टू सी टी कैन नॉट बी 0 बट वी कैन बी 0। फ्रॉम ए टू सी, ए ये पॉइंट लिया था हमने, अगर आपको पता हो तो, ए और बी सी ए लिया था यहां पे। तो फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी टी कैन नॉट बी 0 बट वी कैन बी 0 एट द सेम पॉइंट, बट वी कैन बी 0 एट द सेम पॉइंट। ठीक है? and hence and hence and hence
द पार्टिकल कैन परफॉर्म पेंडुलम मोशन. Particle can perform pendulum motion. Particle can perform pendulum motion. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है क्या बच्चों? हाँ, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना? अब होमवर्क सुन लो एक बार ध्यान से. एक बार होमवर्क सुन लो, जितना भी आपने क्वेश्चन किए हैं, जितने भी, सभी ने. आज मैं कंप्लीटली चेक करूंगा सभी के दोबारा से, जिन्होंने अब तक किए, ठीक है ना? वो ग्रुप पे पीडीएफ बना के डाल देना. शाम को 70 तक दिए थे ना, 83 तक कंप्लीट. जितने भी आते हैं, तुम्हें नहीं आते वो मैं डिस्कस कर लूंगा, या तो शाम को या कल मॉर्निंग में, ठीक है? सेम टाइम. तो शाम को अगर क्लास होगी तो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है बच्चों? और डिस्कशन लूंगा, याद रखना. डिस्कशन अब यहां पे नहीं होगा, क्लास में ही होगा, एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है? तो अप टू 80 पीडीएफ बना के भेज देना. आज मैं चेक करूंगा आराम से बैठ के, फुर्सत से, ठीक है? ग्रुप पे डालना है, पर्सनली नहीं डालना है, पहले बता देता हूं, ठीक है ना? बाय बच्चों, बाय सभी को. बाय एवरीवन.